श्री कृष्ण के अनुसार 3 चीजें हर मनुष्य के लिए आत्मविनाशकारी मानी गई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार होते हैं। ये तीनों चीजें आत्मविनाशकारी हैं जो अच्छे से अच्छे मनुष्य का भी सर्वनाश कर देती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार में आकर मनुष्य वह सब कर जाता है जो उसके लिए सही नहीं होता है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्द हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात इस विशाल सृष्टि में मानव ऐसा प्राणी है जिसमें विवेक का प्राधान्य होता है। अपने विवेक के माध्यम से उसने अनेक प्रकार के उद्यम करके वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति की है। इस उन्नति का लक्ष्य जीवन को सुखी बनाना है। सुख प्राप्त करने की उसकी यह अभिलाषा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जब सुख के साधन केवल भौतिक सुखों तक ही सीमित रह जाते हैं तो धीरे धीरे स्वार्थ और स्वयं की भावना बढ़ने से मनुष्य दूसरों के हित अहित की चिंता किए बिना अपने ही सुख साधनों को बढ़ाने में जुट जाता है। इससे समाज के साधनहीन वर्ग निरंतर शोषण की चक्की में पिसने लगते हैं। समाज में असंतुलन उत्पन्न होने और शोषण बढ़ने से असंतोष, अराजकता एवं अनैतिकता को बल मिलता है। प्रकृति भी इस मानवीय शोषक का शिकार होती है और अंततः इससे प्राकृतिक आपदाएं भी आने लगती है। मानव का पूर्ण और प्राकृतिक जीवन केवल लिप्सा, भोग और कामनाओं के जाल में घिर जाता है। इससे मानवता के समर्थक दुख पाते हैं। लेकिन इसका एक पक्ष और भी है कि निजी स्वार्थ से उठकर कुछ लोग मानवता की भलाई में ही अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। इसलिए गीता में कहा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? गौर कीजिएगा। इसलिए हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो भगवान के सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये श्री कृष्ण ज्ञान अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। धन्यवाद।